जब भी मुझसे पूछा जाता है कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें ख़ास तौर पर जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनको कैसे डील किया जाए या उनको कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो ऑटिज़म स्पेसिफ़िक न्यूरो डिसऑर्डर के बच्चे हैं, उनको ट्रीट करने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि एक इनका डिलेड रिस्पॉन्स हो सकता है, दूसरा इनमें क्या हो सकता है कि ये जब भी बात करेंगे तो वो स्पेसिफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। यानी ये बात तो करेंगे, लेकिन हो सकता है इनिशियली आपको समझ ना आए, लेकिन उसके पीछे जो मतलब है, उसको अगर आपने समझ लिया, तो ये बच्चों की ज़िंदगी आपके साथ एक तो बहुत बेहतर हो जाएगी और दूसरा उन बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। तो एक इनका स्पीच जो पैटर्न है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसमें ये बात आपने ज़हन में रखना है कि ये बेसिकली किसी एक स्पेसिफ़िक स्किल में या किसी एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। शायद ये बात पहले भी मैंने अपनी किसी वीडियो में बताई होगी कि बहुत सी ऐसी फ़ेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं ऑटिज़म की दैट हैज़ एक्चुअली शाइन्ड अ लॉट। उनमें मैंने ज़िक्र किया था इलॉन मस्क का। ही वॉज आल्सो ऑटिस्टिक इनिशियली। तो आप देख लें, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा इसमें क्या है कि बच्चे जब भी डिलेड रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसमें आपने उनसे तंग नहीं पड़ना या उनसे परेशान नहीं होना, बल्कि ये उनका पैटर्न ऑफ स्पीच होगा, तो आपने इसे नॉर्मलाइज़ करना है। तो इस तरह बेसिकली आप इन बच्चों के साथ चल सकते हैं। बस यही है कि वो डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड स्पीच और डिलेड स्पैन ऑफ टाइम रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन उनमें ब्राइटनेस भी होती है। कुछ म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ क्या करते हैं कि एक स्पेसिफ़िक स्किल में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। तो इस हवाले से आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। थैंक यू।